नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रण अपने चरम पर पहुंच चुका है और आज अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दो जगहों पर, दो लोकसभा सीटों पर गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने कई सारी बातें कही हैं मंच से। 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर पहले चरण में मतदान होना है और उसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक साइलेज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका। विवेक जी, आप देखिए, जैसे जैसे नजदीक आ रहा है मतदान, वैसे वैसे हलचल बहुत बढ़ने लगी है। सबसे पहले आपका आकलन और आप कितने आश्वस्त हैं इन 8 सीटों पर? देखिए, सबसे पहले अनुज जी आपको बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम करता हूँ। जी और नमस्कार। जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपने डेड एंड पे आ गई। मतलब हम्म। भारतीय जनता पार्टी के सामने अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे बचे। हम्म। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है हर बिरादरी से, और खास तौर से राजपूत और ठाकुर बिरादरी से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण प्रमाण है, ये प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश से हारने वाली है। और जिस हम्म। तरह की लहर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में चल रही है, हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। विवेक जी, सारी की सारी आप बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है? इसका बेस क्या है? इसके पीछे की रणनीति क्या है? या फिर कोई रिपोर्ट आई है आपके पास? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से हमारे पास समाचार आ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। अभी आपने सरकारी सर्वे भी देखा होगा, जिसमें 50% से ऊपर लोगों का ये मानना है कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर मुद्दा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, या अनुदी हम्म। पूरे पूरे हिंदुस्तान में ये मुद्दा है, क्योंकि लोग आज त्रस्त हैं महंगाई और भ्रष्टाचार, और जो आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उससे लोग त्रस्त हो चुके हैं। लोग अपना घर नहीं चला पा जी। रहे हैं। और सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण बात अनुज जी ये है कि लोगों ने जाति और धर्म की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की जो शुरू से चलती चली आई है, उसको नकार दिया है। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को महंगाई से निजात चाहिए। भारतीय जनता हम्म। पार्टी जो देने में अक्षम रही है, बिल्कुल नहीं दे पाई है। वादे कुछ और किए थे, काम कुछ और हम्म। किया। भारतीय जनता पार्टी की कलई जनता के सामने खुल चुकी है। अच्छा विवेक जी, अभी मैं नगीना में ही था, अखिलेश जी की रैली में कवर कर रहा था और आज ही की बात है और अभी वहीं से वापस लौट रहा हूं, तो मैंने इसीलिए सोचा कि आज आपसे एक्सक्लूसिव बातचीत की जाए। चंद्रशेखर बहुत तगड़ी फाइट दे रहे हैं, देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं है, जो मैंने जमीनी हकीकत जानी है वहां पर जाकर। तो इसको कैसे देखा जाए? हालांकि अखिलेश जी ने आज मंच पर कहा कि सिक्योरिटी उसी को मिलती है जिसको दिल्ली से सपोर्ट होता है, बीजेपी अंदर से सपोर्ट करती है। तो लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा ना, डेंट तो आपको पड़ेगा फिर इसका। नहीं, जहां तक चंद्रशेखर जी की बात है, चंद्रशेखर जी एक युवा नेता जरूर है, लेकिन हम्म। हमको नहीं लगता है कि वो ठीक है, फाइट में हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अभी हम्म। तक जहां तक हमारी रिपोर्ट आ रही है, नगीना लोकसभा सीट पे समाजवादी पार्टी गठबंधन का जो प्रत्याशी है, भारी भारी मतों से जीतने की कगार पे। हम्म। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और मुद्दा चल रहा है कि ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और हरेंद्र मलिक का मुजफ्फरनगर में कहा जा रहा है कि कड़ी टक्कर दे रहे हैं। लेकिन वो कितनी कड़ी टक्कर होगी वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी को इतना लाइटली या हल्के में नहीं लिया जा सकता ना। बीजेपी अपने तरीके से चुनाव लड़ रही है। तो अगर यहाँ पर मेरी हरेंद्र मलिक से भी बात हुई थी, तो वो भी ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। तो यही कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं, जहां तक हरेंद्र मलिक जी की बात है, हरेंद्र मलिक जी कॉन्फिडेंट बिल्कुल उनका होना है, बिल्कुल जायज है। लेकिन हमारी हम्म। जो एफर्ट्स हैं उसमें कोई कमी नहीं है, सब ओवर हम्म। कॉन्फिडेंस की यहाँ बात नहीं है। हरेंद्र मलिक कम से हम्म। कम 2 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मैं दो मेरठ की लाख भी बात, 2 लाख। और मैं मेरठ की भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेरठ भी एक महत्वपूर्ण सीट है, वहां से अरुण गोविल साहब चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। जिन्होंने हाँ। कभी प्रभु राम का रोल निभाया था। लेकिन हम्म। आज आज लोगों का ये कहना है कि उन्होंने रोल जरूर निभाया था वहां प्रभु राम का, लेकिन जिस हम्म। तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रोजेक्ट किया था कि साक्षात राम चुनाव लड़ने आए हैं, इसका बहुत हम्म। भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। क्योंकि उन्होंने हम्म। रोल निभाया था, वो एक कलाकार थे, और उस हम्म। रोल के एवज में उनको पैसे दिए गए थे। रामानंद हम्म। सागर ने जो सीरियल बनाया था, तो उनको भगवान राम का प्रोजेक्शन करके, किसी भी इंसान को भगवान राम से अगर आप तुलना करेंगे, तो जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी।
अरुण गोविल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन 3 बार आपने टिकट बदले हैं, इसको भी मत भूलिए। भानु प्रताप सिंह, अतुल प्रधान, और उसके बाद यहाँ पर सुनीता जी को आप लोगों ने मैदान में उतारा है। तो लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या किसी तरह के अंदर खाने की नाराजगी है क्या? नहीं नहीं, देखिए वो तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। पार्टी जिसको समझेगी जो सबसे बेहतरीन चुनाव लड़ सकता है, जो चुनाव जीत सकता है, तो बदलाव तो हर पार्टी में होते हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी ने अगर 3 बार मेरठ से चुनाव प्रत्याशी अपने बदले हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कोई गैर संवैधानिक चीज हमने की है। हमको जो लगा, जो नहीं, बेहतर से बेहतर हमारे आपका लिए लड़ अधिकार सकता है है। विवेक जी, आपका अधिकार है, लेकिन क्या दो चीजें हैं, एक तो ये क्या रणनीति का हिस्सा है, या फिर ये कोई कंफ्यूजन है? अब लोगों को तो ये क्लियर करना पड़ेगा ना। नहीं, देखिए अब तो नामांकन भी हो चुका है और 19 तारीख को वोट भी पड़ने वाले हैं। मुझे लगता है मेरठ में तो शायद दूसरे चरण में है, 25 तारीख जी। को। तो अब तो जो हमारे प्रत्याशी है वो औपचारिक प्रत्याशी है, अब तो बदला भी हम्म। नहीं जा सकता। लेकिन जो हमारे प्रत्याशी मेरठ से लड़ रहे हैं, सुनीता हम्म। वर्मा, वो बहुत हम्म। बेहतरीन चुनाव लड़ रही है, वो भी लाखों वोट से चुनाव जीतने जा रही है। हम्म। अच्छा, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा सीट पर भी गया था विवेक जी। तो वहां पर आपकी प्रत्याशी हैं इकरा हसन, उनसे भी बातचीत हुई थी मेरी। वो कह रही है कि भाई जो मौजूदा सांसद हैं वो क्षेत्र में जाते नहीं हैं, और वो लगातार वो जनसंपर्क अभियान चला रही, छोटी छोटी जनसभाएं कर रही हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात एक निकल कर आई है, जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, इकरा हसन की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा जो है दिमाग, हमारी मजबूरी है जयंत चौधरी के साथ जाना। हम उनको हारता हुआ यहां से नहीं देख सकते। यहाँ पर अगर वो बीजेपी का कैंडिडेट हारा तो उनकी बेइज्जती बहुत हो जाएगी। तो दिल और दिमाग वहां पर बटा हुआ है। देखिए, जहां तक इकरा हसन की बात है, मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई जीत के आने वाला है तो इकरा हसन है। आपको याद होगा हम्म। 2022 में उनके भाई चुनाव लड़े थे और अनफॉर्चुनेटली हम्म। दुर्भाग्यवश वो जेल में थे उस समय, और इकरा हसन ने हम्म। ही उस कैंपेन को लीड किया था। और उस समय भी हम्म। भारतीय जनता पार्टी का कुछ इसी तरह से कहना था, लेकिन जब रिजल्ट आए तो हजारों वोट से वो जीत हम्म। के आए। जेल में रहते हुए वो हम्म। जीते। तो इकरा हसन एक बहुत लोकप्रिय नेता है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी की हम्म। कार्यकर्ता हैं, और हम्म। पढ़ी लिखी हैं, विदेश से डिग्री ली हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बारे में आपने बताया, लोग भी यही कह रहे हैं कि वो तो अपने हम्म। क्षेत्र में रहे ही नहीं। तो जो अपने हम्म। क्षेत्र से कट जाता है उसको कोई भी जनता कहीं की भी हो तो फिर हम्म। उसके समर्थन में नहीं आती है। अब लोग कुछ हम्म। भी कहें, लेकिन 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा वोटों से कोई जीतने जा रहा है तो वो इकरा हम्म। हसन होगा। लेकिन विवेक जी, ये यहाँ पर अगर हम जयंत चौधरी को देखें तो वो बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं आपके लिए, इसको नकारा नहीं जा सकता है। देखिए, जयंत चौधरी जी को 2 सीटें दी हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर हम्म। 2 सीट वो अपनी बचा ले गए तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे हम्म। लगता है कि जयंत चौधरी को दो दो सीटें मिली हैं। जी। मुझे नहीं लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं जिनका उत्पीड़न जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि देखिए हम्म। जयंत चौधरी एक किसान नेता थे। और हम्म। किसान नेता थे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक वो किसानों की आवाज उठाते रहे, किसान हम्म। विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे, लाठियां खाते रहे, हम्म। उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ, तब तक वो जरूर नेता थे। लेकिन जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया है, पश्चिम हम्म। उत्तर प्रदेश के किसान उनसे कट गए हैं और हम्म। वो किसी भी कीमत पे जयंत चौधरी जी का सपोर्ट करने वाले नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जयंत चौधरी का सहयोग करने वाले नहीं। मुझे हम्म। लगता है जो 2012 में समाजवादी पार्टी की एक लहर थी, जब हमने सरकार बनाई थी, जो हम्म। 224 विधायक हमारे जीत के आए थे, उससे कहीं ज्यादा लहर इस समय हम्म। 2024 में है। और जैसे हमारे हम्म। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये लोग 2014 में झूठे वादे करके आए थे, और हम्म। 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता इनकी अच्छे से विदाई करेगी। मतलब आप इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, तो इसके पीछे का बेस क्या है विवेक जी? क्या कोई साइलेंट वोटर है, क्या अंडर करंट है, क्या लग क्या रहा है आपको? देखिए, इस कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा मूल आधार जो अनूप जी है, वो जनता है। हम्म। जिस तरह से जनता इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको सपोर्ट कर रही है, जिस हम्म। तरह से जनता में जोश है, जब हमारी रैलियां होती हैं तो उसमें कोई पैसा दे के भीड़ हम नहीं बुलाते हैं कि हम्म। पैसा दे दिया, बस दे दी, लोगों को मैनेज कर लिया, अधिकारियों को मैनेज कर लिया, प्रधानों को मैनेज कर लिया, पैसा खर्चा किया, पैसे में भीड़। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बुलाती रही है और बुला हम्म। रही है, हमारी जो
जितने भी सपोर्टर है, जो आम जनता है, वो खुद ब खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को सुनने आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं। और मुद्दे अब धर्म और जाति के मुद्दे अब नहीं रह गए, ना ही जो दुर्भाग्यपूर्ण पुलवामा की घटना हुई थी 2019 में, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से फायदा उठाने की कोशिश की थी और फायदा उनको मिला भी था। आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो शहीदों के नाम पे वोट मांग लिया था, जिसको बाद में किसी तरह, और शहीदों की फोटो पीछे लगाई थी। जबकि जिस दिन पुलवामा का अटैक हुआ था, मैं आपको याद दिला दूं, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में शूटिंग कर रहे थे। मनोज तिवारी और ये जो गोरखपुर के सांसद है शुक्ला जी, क्या नाम है उनका, रवि किशन शुक्ला, ये लोग इलाहाबाद में शो कर रहे थे और 8 बजे रात में जिस दिन घटना हुई उस दिन नाच रहे थे। तो इस तरह के लोगों को एक बार जनता समर्थन दे सकती है, बहकावे में आ सकती है, लेकिन हर बार नहीं आ सकती है। आपने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आप आय को दुगनी कर देंगे, 2022 तक हर हिंदुस्तानी की सर पे छत होगी, और 15 लाख का जुमला तो आप भूल जाइए। 2 करोड़ नौकरियों का, स्मार्ट सिटीज का, दुनिया भर के जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, अरे जो नेता, जो प्रधानमंत्री जिसको माँ कहा, माँ गंगा कहा कि मैं माँ गंगा का बेटा हूं, मैं माँ गंगा को साफ करूंगा, जो अपनी माँ को धोखा दे दिया, जिसने अपनी माँ की कसम खा के झूठ बोला, आज माँ गंगा का क्या हाल है हम सब देख रहे हैं और किसी से छुपा नहीं। तो जो अपनी माँ का नहीं हुआ, जो अपनी माँ को धोखा दे दिया, उसमें कौन विश्वास करेगा। आज प्रधानमंत्री जी के जो भी भाषण हो रहे हैं, यूट्यूब भी चलता है, टीवी भी, लोग चैनल बदल देते हैं, हंसते हैं, क्योंकि सिर्फ झूठ बोलने का अब और कोई रास्ता नहीं है। अब झूठ की जो इनका पिटारा था वो भर गया इनके पास, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब किस तरह से भ्रमित करें। कभी ये बोलने लगते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कौन मछली खा रहा है, कौन मटन खा रहा है। अब प्रधानमंत्री जी क्या ये मुद्दे लेके जाएंगे कि कौन मटन खा रहा है? उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि 10 साल में हमने कितनी महंगाई कम कर दी, कितनी बेरोजगारी हमने कम कर दी। डॉलर के लिए बोला था कि पतला होता जा रहा है रुपया, आज डॉलर का क्या हाल है। डीजल पेट्रोल पे बात की थी, एलपीजी अब उनको महंगा नहीं लगता है, 1000 रुपए से ऊपर हो गया, 100 रुपए घटा के जैसा उन्होंने जनता पे एहसान कर दिया। तो ये सब चीजें देखिए चलने वाली नहीं है। जनता भूख चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने वाली। एक आखिरी सवाल विवेक जी मैं जरूर करूंगा आपसे। रामपुर आप लोग हारे तो आपने कहा कि वहां पर डीएम एसपी एसएसपी जो है चुनाव लड़ रहे थे, इस वजह से हम लोग हार गए। इस बार अगर मान लीजिए 1% ऊपर नीचे कुछ होता है, हालांकि आप कह रहे हैं कि 8 की 8 सीटें जीतेंगे, लेकिन इस बार भी हुआ तो इस बार भी वही कहा जाएगा क्या? नहीं देखिए अनुज जी, मुझे लगता है कि वो एक उपचुनाव था और जरूर हम समाजवादी पार्टी वहां से हार गई थी, लेकिन ये 2024 का जो चुनाव है ये बदलाव का चुनाव है। और जनता जो दिल्ली में बैठी हुई तानाशाह सत्ता है, जो झूठी सत्ता है, जो अपने वादों को किसी भी स्तर पे पूरा नहीं कर पाई है, उसको बदलने में आतुर है आज की डेट में। उत्तर प्रदेश की बात मत करिए, आप अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करिए तो पूरे हिंदुस्तान में यही हाल है। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया है। रामपुर का चुनाव भी समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीतने वाली है। बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपने समय निकाला। और 4 जून को और उससे पहले भी कई बार हम आपके साथ इस तरह की बात करेंगे और बहस करेंगे, और आपकी रणनीति क्या है, आपकी सोच क्या है, समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, या फिर कुछ और चल रहा है, वो भी हम आपसे समझने और बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए विवेक जी।